कंपाजरो कमाबो को वेलकम बैक टू द न्यू फ्रीकिंग व्लॉग। तो आज है मंडे, हम जा रहे हैं कॉलेज। अभी 7 बज रहे हैं और बहुत जल्दी आज जा रहे हैं, मतलब कि 1 घंटे से भी ज़्यादा जल्दी जा रहे हैं। 1 घंटे ही ज़्यादा जा रहे हैं जल्दी, क्योंकि मैं जल्दी उठ गया था आज 6 बजे। उससे पहले भी उठ गया था, मैं 5:30 बजे उठ गया था, उसके बाद सो गया, फिर से 6 बजे उठा, रेडी हुआ 7 बजे और हम निकल चुके हैं। टठेंगे अभी ऑटो पकड़ेंगे। और जो बारिश हो रही है 2 दिन से, मतलब कि कल तो हमारा पूरा गाँव ही डूब गया था। तो मैं आपको वीडियो लगा दूंगा, वो देख लेना। अभी देखते हैं रिक्शा मिलती है, ऑटो मिलती है या नहीं। लेट्स सी यू। काम पास का बुक अभी हम कॉलेज पहुंच चुका है। आज बहुत ही जल्दी, मतलब 9 बजे कॉलेज पहुंच चुका है और कोई आया भी नहीं है। मतलब मुश्किल से मुश्किल मुझे 5-6 लोग दिख रहे हैं। आई डोंट नो कि अभी कॉलेज खुला भी होगा या नहीं। यू कैन सी थोड़े ही लोग हैं, उसके अलावा कोई मुझे नहीं दिख रहा है। मतलब कि परसों मैं जो आया था लास्ट टाइम, तब आधे घंटे लेट आया था, अब उसका कवर हो गया। मैं 1 घंटे जल्दी आ गया हूँ, तो पता नहीं क्या करेंगे, क्योंकि क्लासरूम तो बनी होगी और हमें पता भी नहीं है, हमारे तो कोई रूम ही नहीं है इसके लिए। तो लेट्स गो। देखो हमारा कॉलेज है और हमारे कॉलेज के ऊपर वाली जो चीज़ दिख रही है बालकनी जैसी, वो हमारा लैब है। तो यहीं से चला जाऊँ क्या? उस दिन मेरा एचओडी बोल रहा था कि तुम मुझे बिना बताए जा रहे हो। अगर मुझे बिना बताए जाना है तो यहाँ से कूदने ही जाऊँगा मैं। अगर मुझे जाना ही है तो जस्ट सेइंग, मतलब कोई है ही नहीं। नो वॉचमैन अंकल, सो नो आई का ब्रो, लेट्स गो एंड चेक इट आउट। देखो ये हमारा लैब है, यहाँ पे अभी ताला लगा हुआ है। और ये मतलब कि ये है सबसे चूतिया प्रोफेसर, इससे चूतिया, और ये वाला अच्छा है। और ये हमारी साइकोलॉजी लेबोरेटरी, यहाँ पे कुछ कुछ बना हुआ है। लेट्स वेट। और यहाँ पे मतलब कि मुझे वो उस दिन यहाँ से जा रहा था तो वहाँ यहाँ बैठा था, तो मुझे नहीं दिखा, तो मैं यहाँ आया। उसके बाद मैंने देखा, तो फिर मैं गया उसके पास में बोलने के लिए, और बोल रहा कि तू भाग रहा है। मैं भागना होगा तो मैं कहीं से भी भागूंगा ब्रो, तुझे क्या ब्रो। और यहाँ पे कुछ कुछ लिखा हुआ है, अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, मेरे पास टाइम नहीं है। ऊपर जाते हैं ब्रो, सिगमंड फ्रॉइड का कुछ लिखा हुआ है, आपको वो सुनाते हैं ब्रो। आई एम रीइंकार्नेशन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड। इन द स्मॉल मैटर ट्रस्ट द माइंड, इन द लार्ज वन दैट द हार्ट। ब्रो कुछ भी ऐसा ऐसा कुछ भी लिखा नहीं होगा, फ्रॉइड ने मैं पता होगी अपने आप से ही छाप देते। यहाँ पे ग्राफिटी है, ऑल गुड थिंग्स विल थ्रू, कुछ भी लिखा हुआ पता नहीं। आई डोंट नो शिट ब्रो, आई डोंट नो शिट। तो ऊपर चलते हैं, वॉशरूम जाते हैं। वॉशरूम जाना मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब कि बहुत जल्दी आते हैं हम। यहाँ पे पानी पानी हो चुका है। सो यो काम पास जो काम बुक, अभी हम टेरेस पे आ चुके हैं, 3rd फ्लोर पे। और यहाँ पे झाड़ दिख रहा है। यहाँ से हमारी लैब दिख रही है, वो देख रहे हो, वो हमारी लैब है। और यहाँ से मतलब कि यहाँ से कॉलेज दिखा था, लेकिन बहुत झाड़ इसलिए नहीं दिख सकते। वो देखो वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, तो हल्का फुल्का दिख रहा है, मतलब कि प्रॉपर कॉलेज नहीं दिखेगा। इस साइड से दिखाता हूँ तुम लोगों को, थोड़ा बहुत दिखेगा। जो मेन गेट से हम एंटर हुआ है वो वाला पार्ट। तो यहाँ पे एकदम कूड़ा कचरा हुआ है, पड़ा हुआ है। सो यू सी, यहाँ से ले वहाँ तक मेरी गाँव फट रही है, क्योंकि फ़ोन गिर ना जाए, तो वो वाला आइडिया है। यहाँ से पीछे जा सकते हैं आप, वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल है। सो लेट्स गो। अब चेक आउट, घूमते हैं कॉलेज। कोई आया तो है नहीं अभी, तो एक तो मेरे बाल ऐसे रह नहीं रहे। लेट्स गो चेक। कुछ ऐसा एरिया है बालकनी बना, एक रास्ता यहाँ से, एक रास्ता वहाँ से है। तो या लेट्स गो डाउन जाते हैं। अभी 9 ही बज रहे ब्रो। एक तो मैं इतना जल्दी आ गया, अब मुझे बैठ के रीलें देखनी पड़ेंगी। सो दैट्स हार्ड पार्ट। देखते हैं कब लोग आते हैं, अगर लैब खोल देंगे तब हम बैठेंगे आराम से। वैसे गर्मी वर्मी तो नहीं है, तो लॉजिक नहीं है, मतलब कि यहाँ से आप और ऊपर जा सकते हो। मतलब कि रास्ता बन है, मतलब कि इसके ऊपर टेरेस होगा मोस्ट प्रॉब्लम, आई डोंट नो। या मतलब कि वो जो है वो लगा के रखा है, मतलब कि ये जो चीज़ है उसको जो भी बोलते हैं तुम, तो उसको कवर करके रखा। आई डोंट नो कि रास्ते में क्या दिक्कत है, आई डोंट नो। ये देखो हमारा लैब बीचों बीच में, 2 रास्ते आगे वैसे, यहाँ से हमारा लैब, इस साइड आप जा सकते हो, वहाँ से इस साइड, वहाँ से भी सेम ही रास्ता है। मतलब कि पिछले साल हमारा क्लास उस साइड था, अभी सारे क्लास बनी है। सो नो पॉइंट ऑफ लाइक यू जस्ट सी। फाइनली गाइस, मैं अपने प्रोफेसर से मिलवाना चाहूँगा तुम लोगों को। दैट्स माय प्रोफेसर ब्रो, दैट्स माय एचओडी एंड माय रिटायर्ड एचओडी। नो, बाकी प्रोफेसर नहीं, ये हमारे एचओडी है, दोनों के दोनों। मतलब कि एक नंबर के बेकार। यहाँ पर लिफ्ट विफ्ट है, जो कि हम यूज़ नहीं कर सकते। हम यूज़ करने के लिए हैंडीकैप होना पड़ेगा, लेकिन वो हैंडीकैप, हमें टांग वांग टुरवानी होगी, तब जाके हमें लिफ्ट में बैठ सकते हैं। दैट्स मेरा ड्रीम है, मतलब कि जाने से पहले इस कॉलेज में मैं वहाँ पे जाऊँ, मतलब कि लिफ्ट में से जाके आओ ब्रो। दैट्स डैम ब्रो, वो तो करना ही होगा। सो इस साइड से यहाँ से रास्ता ख़त्म होता है। सो या यहाँ पे कुछ इतना कुछ खास है नहीं।
तो अभी हम यहाँ बकचोदी कर रहे हैं, लेफ्ट से राइट शॉट ले रहा हूँ ताकि कूल लग सकूँ और कुछ। तो हमारे कॉलेज का कैंपस है, यहाँ से शुरू वहाँ से ख़त्म, वहाँ जाके लाइब्रेरी है, लेकिन लाइब्रेरी बंद हो गई, अभी तो कोई जाने का पॉइंट है नहीं। और मुझे तो लाइब्रेरी से ही निकाल दिया, पूरी स्टोरी मैं बाद में बताऊंगा। मतलब मेरे को जाने ही नहीं दे रहा, मतलब कि जा सकता हूँ लेकिन नहीं जाऊँगा मैं, मतलब कि मेरा वहाँ पे भी लड़ाई वड़ाई हो गई थी। सो या दैट्स इट ब्रो। सो चैट मेरे पास बहुत टाइम था, तो मैंने ये पूरा रीड कर लिया। इसमें से सबसे बेस्ट चीज़ मुझे लगी, ये है राइफल एंड पिस्टल शूटिंग। राइफल एंड पिस्टल शूटिंग आई वांट टू डू इट, आई विल शूट माय एचओडी यहाँ बैठा होगा ऐसे करके, I want to shoot him, bro. I want to shoot him. I will shoot him for a reason, bro. बड़े कांपाचू कामाबुकुस अभी रात के 9:10 हो रहे हैं, 9:10 PM। सो मतलब कि मतलब कि लास्ट फुटेज जो आपने देखी क्लास में जाने से पहले, उसके बाद मैंने बहुत वेट किया, रीलें देख देख के थक गया, उधर से उधर चले जा रहा हूँ, कोई आ ही नहीं रहा। फिर मैं ये ऊपर गया, दो इंसान है जिन्होंने पूछा कि वॉशरूम का है, तो मैंने उनको भी रास्ता बताया लेकिन उनको मिल नहीं रहता। तो मैं खुद ऊपर लेके गया, उनको दिखाया, तो वहाँ पे एक बंदा मिला जिसको मैं एग्ज़ाम में मिला था, उसके साथ बक की। और उसके बाद में हमारे क्लास के 2 लड़के आए, तो उन्होंने बोला कि 201 में जाना है, तो 201 में जाके बैठे। 10 बज गए, 10 बजने के बाद 20 मिनट बाद हमारे सर आए, क्योंकि वो सर जो थे पता नहीं क्यों लेट हो गए, वैसे तो वो बहुत परफेक्ट टाइम पे आते हैं। और ये जो सर है हमारे फेवरेट, माई फेवरेट ब्रो, ब्रो इज़ सो डेंजरस एंड ब्रो इज़ सो नॉलेजेबल एंड ब्रो इज़ सो लाइक ही इज़ सो गुड, लाइक ही इज़ फेवरेट राइट नाउ, मतलब कि अभी जितने लेक्चर लेते हैं उसमें। सो मतलब कि उनके लास्ट लेक्चर में मैं नहीं गया था, तो मुझे बहुत गिल्ट था, और बहुत ही मतलब कि मुझे लेट नहीं जाना था, इसीलिए मैं 1 घंटा ही जल्दी चला गया आज के लेक्चर में। तो उसके बाद मैं सबसे पहले तो वो आए, तो उन्होंने बताया कि क्यों लेट आए, क्योंकि वो एचओडी के साथ नीचे बैठे हुए थे और कुछ बातचीत कर रहे थे। तो बहुत कम स्टूडेंट आए थे, 15 स्टूडेंट आए थे, तो उनको मतलब कि हमें बता रहे थे कि ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आएंगे तो वो लेक्चर कैंसिल कर देंगे। फिर मुझे पूछा कि मैं क्यों नहीं आता, तो मैंने उनको बताया, तो ये सब बड़ी चीज़ हुई। उसके बाद 1 बजे तक लेक्चर हुआ, 1 बजे के बाद मैं सीधा निकला फुल स्पीड में, और फुल स्पीड में निकल के सीधा सिटी सेंटर पहुंचा, बस स्टेशन पर बहुत मतलब एक बस में आई और वो पूरी भर गई, तो उसमें तो जगह ही नहीं थी, तो मैंने जाने दी। दूसरी बस आई, तो उसमें बैठा, वो पूरे आधे भर में जो सर्कल है वहाँ तक गई, वहाँ से पीछे ले आई क्योंकि ख़राब हो गई। उसके बाद तीसरी बस आई और रख दी और भर गई, उसमें लिखा भी नहीं हुआ है कि कहाँ की बस है, तो उसमें चढ़े, लेकिन शायद उसमें, हाँ नहीं, या उसमें तो वो वापस आ गई थी। उसके बाद एक बस आई, वो बढ़ गई। उसके बाद फिर से एक बस आई, उसमें बैठने गए, लेकिन मेरा आगे वाला जो बंदा है वो चल ही नहीं रहा। भाई चला होता तो मुझे शायद से जगह मिल जाती, या वो बैग फेंकने वाली चीज़ होती है, वो तो मेरे से होती नहीं है, और मेरे से बस की बात ही नहीं है। तो मैं कभी कभी रख देता हूँ जब बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो मैं नहीं कर पाता। तो मैं 3 बजे के अराउंड वहाँ से निकला, तो 4:30 को मतलब कि आमोद तक आया, और उसके बाद 5 बजे तक घर आया। उसके बाद सीधे खाना खाया, उसके बाद मैं थोड़ा रेस्ट किया, चाय बना के चाय पी, फिर उसके बाद कपड़े धोए, कपड़े सुखा दिए, कपड़ों सुखाने के बाद मैं सीधे नहाने बैठा। नहाने के बाद मैंने रीड किया, रीड करने बैठा 7:30 को या 7:45 को, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। और उसके बाद मैंने अभी मतलब कि 10 मिनट या 20 मिनट पहले खाने का ब्रेक लिया, ऑलमोस्ट 1 घंटे से ज़्यादा रीड करने के बाद। तो मैं एचओडी को बताना चाहता हूँ कि बहन के डल्ले, ये देख ले, ये बुक है, और मैं रीड करने बैठा था, और अभी मैं थक चुका हूँ, एनर्जी नहीं है, तो मैंने रीड किया। कल भी मैंने रीड किया था थोड़ा, आज जो असाइनमेंट बोल रहा हूँ, टर्म पेपर लिखना था, वो लिखा नहीं है। और जो है तो कल हमारा देखते हैं कल क्या होता है। देखो अभी भी मैंने खाना बना के यहीं रखा हुआ है, मतलब कि खाना खा कर प्लेट यहीं है, तो रखते हैं। तो मैं व्लॉग एडिट करने का सोचा तो कर देता हूँ, तो मुझे याद आया कि उसके बाद तो मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं, तो सॉरी। तो हम मिलेंगे आपको अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।